हेलो दोस्तों, तो आप लोग कैसे हैं। आशा कर रहे हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज जो है रीजनिंग का क्लास हम लोग देखेंगे और रीजनिंग में नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। इससे पहले जो है हम लोग निगेटिव का कंसेप्ट पढ़ चुके हैं और एकदम स्लो में इसीलिए पढ़ा रहे हैं, क्वेश्चन को डील कर रहे हैं, क्योंकि इसमें ही जो है निगेटिव का कंसेप्ट जो है क्वेश्चन में ही डील करते चलेंगे हम लोग। इसलिए बिना देरी किए हुए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं और आप लोग जो है एकदम धैर्यपूर्वक पूरे लेक्चर को देखिए, बीच में छोड़ के ना जाइए, क्योंकि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको डील किया जा रहा है और आपको हर एग्ज़ाम में आपका काम आएगा। ये थोड़ा समय तो लगेगा, बट एक बार सीख जाइएगा तो फिर दोबारा आपको फिर अगेन पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। और अपने पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रखिए, उसको आप डील करिए, बनाइए, तब आपको समझ में आएगा कि आप जो है कितने अच्छे से कंसेप्ट को सीख रहे हैं। चलिए हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो हम लोग जो है 75 क्वेश्चन तक हम लोग 75 क्वेश्चन तक हम लोग देख चुके हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखने वाले हैं और इसी में कंसेप्ट भी डील करते चल रहे हैं, जो कि आप लोगों के लिए काफ़ी आसान होगा। चलिए हम लोग देखते हैं। हम लोग पढ़ रहे हैं सैलूइंग, और सैलूइंग में हम लोग निगेटिव देख रहे हैं। निगेटिव में अब हम लोग देखेंगे 76 नंबर क्वेश्चन। काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब हो रहा है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आप लोग धैर्यपूर्वक अगर देखिएगा तो बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा। चलिए हम लोग देखते हैं। स्टेटमेंट दिए हुए हैं। स्टेटमेंट यानी कथन। देखिए क्या दे रहा है स्टेटमेंट में। कह रहा है कुछ खटमल स्लेट हैं, कुछ खटमल स्लेट हैं। ये हम लोग का फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरा स्टेटमेंट दे रहा है सभी स्लेट सेब हैं, सभी स्लेट सेब हैं। थर्ड नंबर स्टेटमेंट दे रहा है कोई सेब कार नहीं है, कोई सेब कार नहीं है। थर्ड स्टेटमेंट है। उसके बाद हम लोग का निष्कर्ष दे रहा है, ध्यान से देखना है। निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है कि कुछ कारें स्लेट हैं, कुछ कारें स्लेट हैं। दूसरा नंबर कंक्लूजन दे रहा है, कह रहा है कुछ खटमल कारें हैं, कुछ खटमल कारें हैं। थर्ड नंबर निष्कर्ष दे रहा है, कह रहा है कुछ सेब खटमल है, कुछ सेब खटमल है। फोर्थ नंबर निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है कोई कार खटमल नहीं है, कोई कार खटमल नहीं है। और उसके बाद में आंसर ऑप्शन दे रहा है कि आखिर हम लोग का आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, वो हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला नंबर आंसर ऑप्शन दे रहा है कोई सही नहीं है, कोई सही नहीं है। दो नंबर आंसर ऑप्शन दे रहा है केवल दो सही है, केवल दो सही है। और थर्ड नंबर हम लोग का दे रहा है केवल तीन सही है, केवल तीन सही है। फोर्थ नंबर में दे रहा है या तो दो या चार सही है। और 5 नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। जिस प्रकार से क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करता है, उसी प्रकार से एकदम क्वेश्चन फॉर्मेट हम यहाँ पे आपको लिख के दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो याद रखिएगा, सबसे पहले अगर निगेटिव के क्वेश्चन को बनाना है, यानी सैलरी में अगर निगेटिव के क्वेश्चन को डील करना है, बनाना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़िए।
क्या, सबसे पहले स्टेटमेंट को पढ़िए और उस स्टेटमेंट में फाइंड आउट करिए, यानी खोजिए कि कौन निगेटिव स्टेटमेंट है। या तो निगेटिव स्टेटमेंट पहले ही दे देगा, या बीच में देगा, या अंत में देगा। तो आपको सबसे पहले निगेटिव के स्टेटमेंट का फिगर ड्रॉ आउट करना है, तब जाके अफर्मेटिव के फिगर को खींचिए और तब दोनों को एक साथ मर्ज करिए। और मर्ज करने का कंसेप्ट जो है हम आप पहले ही बता चुके हैं और अभी भी बताने का हम प्रयास करेंगे। अगर अच्छे से धैर्यपूर्वक अगर देखिएगा तो आपको सारा निगेटिव का कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएगा। इसीलिए अभी स्लो चल रहे हैं, फास्ट नहीं चल रहे हैं। तो चलिए हम लोग सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि आखिर निगेटिव का स्टेटमेंट आखिर है कहाँ स्टेटमेंट में। तो आपको यहाँ पे जो है बाबू 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं, यहाँ आपके सामने हैं, 4 कंक्लूजन दिए हुए हैं और नीचे में आंसर ऑप्शन है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर निगेटिव स्टेटमेंट है कहाँ। कह रहा है कुछ खटमल स्लेट हैं, सभी स्लेट सेब हैं, कोई सेब कार नहीं है। यानी निगेटिव का स्टेटमेंट आपको यहाँ पे अंतिम में दिया हुआ है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको निगेटिव का फिगर खींचना है। कभी भी पहले अफर्मेटिव का फिगर ड्रॉ आउट मत करिएगा, सबसे पहले निगेटिव का फिगर को ड्रॉ आउट करना है। निगेटिव स्टेटमेंट को देखिए, उसका फिगर खींचिए। चलिए हम लोग खींचने का प्रयास कर रहे हैं। ध्यान देना है बाबू, क्योंकि आप जानते हैं कि जो है निगेटिव जो है स्पेलिंग में सबसे इंपॉर्टेंट जो है फिगर ही होता है। अगर आप फिगर ड्रॉ आउट कर लिए तो ये सारे दिए हुए रहते हैं, खाली फिगर ड्रॉ आउट करिए और सही गलत करिए और आंसर ऑप्शन तक पहुंचिए। देखिए हम लोग कैसे पहुंच रहे हैं। तो सबसे पहले कह रहा है कोई सेब कार नहीं है, तो सबसे पहले इसका फिगर खींचिए। कह रहा है कोई सेब कार नहीं है, ये बाबू सेब हो गया और ये हो गया कार। ये दोनों जो है निगेटिव का फिगर है और इसको ड्रॉ आउट कर लिए, इसको साइन भी दे दीजिए कि हाँ ये निगेटिव का फिगर है। उसके बाद जब निगेटिव का फिगर ड्रॉ आउट कर लीजिए तब अफर्मेटिव का फिगर खींचने का प्रयास करिए। कह रहा है कुछ खटमल स्लेट हैं, ध्यान दीजिए हम फिगर को ड्रॉ आउट कर रहे हैं। कह रहा है कुछ खटमल स्लेट है, यहाँ खटमल है, इस खटमल के पार्ट में जो है बाबू कुछ क्या है, स्लेट है। हमने फिगर ड्रॉ आउट कर दिया, ध्यान से देखिए, कुछ खटमल क्या है, स्लेट है। दूसरा कह रहा है सभी स्लेट सेब है, सभी स्लेट क्या है, सेब है। तो स्लेट है और यहाँ पे आ जाएगा बाबू सेब। ध्यान से देखिए सेब है, हमने फिगर ड्रॉ आउट कर दिया। अब उसके बाद फिगर खींचने के बाद में आपको मर्ज करने आना चाहिए, यानी एक साथ मिलाने आना चाहिए। याद रखिए जो कंसेप्ट हम बता रहे हैं साइलिन में वो सब लोग नहीं बताता है, और जो हम कंसेप्ट बता रहे हैं एकदम आसान तरीका से बताने का प्रयास कर रहे हैं। अगर आपको मर्ज करने आ गया, एक साथ मिलाने आ गया, तो फिर आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो चलिए हम लोग मिलाने का प्रयास करते हैं। तो ये सारे कंसेप्ट हम बताए हुए हैं कि सबसे पहला काम आपका ये होना चाहिए, कभी भी मर्ज करिए तो सबसे पहले निगेटिव के दोनों फिगर जो यहाँ दिखाई दे रहा है सेब और कार, दोनों को अच्छे से देख लीजिए। यानी कह रहा है कोई सेब कार नहीं, हमने फिगर ड्रॉ आउट किया, लेकिन सेब और कार में हमने बताया था कि निगेटिव फिगर को हम लोग अफर्मेटिव फिगर में सर्च करते हैं, खोजते हैं, कौन टच किया है उस टच को फाइंड आउट करते हैं। ये हम बता ही चुके हैं, यानी चोर को हम लोग को खोजना रहता है। तो सेब और कार में देखें तो यहाँ देखिए बाबू सेब यहाँ पे निगेटिव है, यानी यही चोर है। हम इंडिकेटिंग कर देंगे -भी का मतलब हुआ कि ये निगेटिव है और यही चोर है। और चोर का देखिएगा कि इस स्लेट से कैसा रिलेशन बनता है। तो ध्यान दीजिएगा कि स्लेट जो है, स्लेट का सेब के साथ देखिएगा कैसा रिलेशन बन रहा है। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि स्लेट जो है कभी भी सेब से सभी में बात करता है, और जब सभी में बात करता है तो क्या होता है, हमने बताने का आपको प्रयास किया था कि जब दोस्ती ऑल में होता है, सभी में होता है, तो वक्ता दोनों तरफ से बोलता है, यानी दोस्ती करने वाला और साथ ही साथ लड़ने वाला। और जो मेरा निष्कर्ष जो निकलता है नो और सम्राट दोनों में निकलता है, याद रखना है। और जब दोस्ती ऑल में होता है तो हम लोग लाइन देते हैं, एरो कभी नहीं देते हैं, क्या देते हैं, लाइन देते हैं। ध्यान दीजिए। और कैसे हम लोग फिगर ड्रॉ आउट करेंगे, कैसे लाइन देंगे, ये हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। सेब तो यहाँ चोर हो गया है, तो चोर के साथ कभी हम लोग लाइन नहीं देते हैं, जो चोर नहीं है उसके साथ लाइन देते हैं। तो देखिए यहाँ कार है, कार के साथ हम लोग ये लाइन खींचेंगे और लाइन खींचने के बाद में इस स्लेट को हम लोग यहाँ पे लिख देंगे। अब हम लोग ये देखेंगे कि आखिर मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकलता है। ध्यान से देखिए, मैक्सिमम निष्कर्ष जिस दिन आपको निकालने आ गया, फिर आपको क्वेश्चन में कोई भी तरह का दिक्कत होने वाला नहीं है, क्योंकि यहाँ 4 ही स्टेटमेंट मिलेंगे, या 3 मिलेंगे, या 2 मिलेंगे। जैसा एग्जाम्स होगा वैसे क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन सेट करके देता है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो कहने का मतलब है कि हम लोग फिगर ड्रॉ आउट कर लिए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सर स्लेट का सेब के साथ तो रिलेशन हमने देख लिया, लेकिन खटमल का भी तो बनता है। तो याद रखिएगा, मेन जो होता है इस सेब से स्लेट का ही रिलेशन बनेगा,
खटमल से नहीं बनेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि आखिर मैक्सिमम कितना कंक्लूजन निकलेगा। देखिए, कोई सेब कार नहीं है, कोई कार सेब नहीं है, कुछ सेब कार नहीं है, कुछ कार सेब नहीं है, कोई कार स्लेट नहीं है, कोई स्लेट कार नहीं है, कुछ कार स्लेट नहीं है, कुछ स्लेट कार नहीं है, यानी 4 यहाँ 4 यहाँ, 8 कंक्लूजन अभी हम लोग का मैक्सिमम उसमें बना है। अब आइए इस अफर्मेटिव के फिगर में। तो यहाँ कहता है कि कुछ खटमल स्लेट है, कुछ स्लेट खटमल है, कुछ खटमल सेब है, कुछ सेब खटमल है, सभी स्लेट सेब है, कुछ स्लेट सेब है, कुछ सेब स्लेट है। इतना मैक्सिमम निष्कर्ष बन रहा है। अगर इतना बोलता है इस कंक्लूजन में तो वो सही होंगे, अनदर बोलेगा तो वो गलत हो जाएगा। तो चलिए हम लोग देखने का प्रयास करते हैं। पहला हमारा कंक्लूजन कर रहा है कुछ कारें स्लेट हैं। कुछ कारें क्या है? स्लेट है। तो एक बात बताइए बाबू, यहाँ देखिए कार है, यहाँ स्लेट है, कुछ कारें स्लेट है, ये कभी सही होगा? कभी सही नहीं होगा। यहाँ पे 4 ही कंक्लूजन सही होते हैं। क्या? कोई कार स्लेट नहीं है, कोई स्लेट कार नहीं है, कुछ कार स्लेट नहीं है, कुछ स्लेट कार नहीं है। अगर इसमें से चारों में से कोई अगर एक बोलता है तो वो सही होता है। बट यहाँ पे देखिए क्या बोल रहा है, कुछ कारें स्लेट हैं, कुछ कारें स्लेट है, कभी सही होगा? एकदम सही नहीं होगा, यानी ये भी कंक्लूजन हमारा गलत हो जाएगा। दूसरा नंबर कंक्लूजन अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ कह रहा है कुछ खटमल कारें हैं। कुछ खटमल कारें हैं, इसमें कार है? नहीं है। यहाँ देखिए कुछ खटमल कारें हैं, यहाँ पे देखिए ये दोनों फिगर, तो इसमें तो कोई रिलेशन बन ही नहीं रहा है, इसलिए ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। अब हम लोग थर्ड नंबर निष्कर्ष देखते हैं कि क्या ये सही है। कह रहा है कुछ सेब खटमल है, कुछ सेब खटमल है, कुछ सेब खटमल है। तो कुछ सेब खटमल तो है, यहाँ कह रहा है कि कुछ सेब खटमल है, कुछ सेब खटमल है, तो इससे तो बात होता है। अभी हमने मैक्सिमम निष्कर्ष में हमने आपको बताया था, इसका मतलब ये है कि बाबू ये भी मेरा निष्कर्ष क्या है? सही है। अब उसके बाद देखते हैं चौथा नंबर। कह रहा है कोई कार खटमल नहीं है। कोई कार खटमल नहीं है। कोई कार, यहाँ कार है और यहाँ खटमल है, ये कभी रिलेशन बनेगा ही नहीं, इसलिए ये भी हमारा निष्कर्ष क्या हो गया बाबू? गलत हो गया। चलिए यहाँ देखते हैं, यानी कहने का मतलब है कि हमने फिगर को देखा, उसमें निष्कर्ष को निकाले, और निष्कर्ष निकालने के बाद में हमारा 3 निष्कर्ष गलत हो गया, 1 सही हुआ है। तो अब हम लोग देखने का प्रयास करेंगे कि आखिर मेरा आंसर ऑप्शन कौन जाएगा। ध्यान से देखना है। चलिए, अब जब 3 कंक्लूजन हमारा गलत हो जाता है तो हम लोग आइदर चेक करते हैं। याद रखिए, बिना आइदर चेक किए छोड़ना नहीं है। अगर आइदर चेक नहीं करिएगा तो आपका आंसर 100% गलत हो जाएगा। तो आइदर के लिए हम बार बार बोले हैं कि कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए, और साथ ही साथ दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए। और उसके बाद जो है थर्ड पॉइंट ये कहता है कि एक पॉजिटिव में निष्कर्ष हो, एक निगेटिव में निष्कर्ष हो। चलिए हम लोग ये जितने भी देख रहे हैं कंक्लूजन, इसमें एक ही निगेटिव है, कोई कार खटमल नहीं है, यानी एक निगेटिव ये है। ध्यान दीजिएगा। तो कार और खटमल और भी एक कंक्लूजन जो होगा उसमें होना ही चाहिए। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ कार स्लेट है, यहाँ कार खटमल है, यहाँ देखिए खटमल कारें यहाँ भी है, यहाँ भी है, कार और खटमल, यानी खटमल यहाँ भी है, कार यहाँ भी है, कार यहाँ भी है, खटमल यहाँ भी है। हमने आपको बताया था कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाए, चाहे ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर चला जाए, तब भी आइदर बनता है। हम अफर्मेटिव पढ़ाए थे, उसी में सारा कंसेप्ट बता चुके हैं आइदर का कंसेप्ट। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी देखने को हमको मिल रहा है कि ये हमारा पॉजिटिव निष्कर्ष है, पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये मेरा निगेटिव निष्कर्ष है, और दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान है, तो इसमें तो 100% मेरा आइदर बनेगा। यानी यहाँ 2 और 4 में मेरा आइदर बन रहा है, यहाँ आइदर बन रहा है। ध्यान दीजिए, और आइदर का हिंदी होता है या तो चाहे अथवा। चलिए हम लोग देखते हैं, तो आंसर मेरा कौन जाना चाहिए। यहाँ कह रहा है कोई सही नहीं है, इसमें तो सही हो रहा है 3 नंबर, तो आंसर नहीं जाएगा। कह रहा है केवल 2 सही है, केवल 2 भी गलत है, यानी आंसर ऑप्शन मेरा ना ये जाएगा और ना ही ये जाएगा। अब हम लोग अगला देखते हैं, केवल 3 सही है। तो केवल 3 सही है, ये कैसे? केवल 3 सही नहीं है, क्योंकि 3 तो सही है बट आइदर भी तो बन रहा है हमारा, इसलिए हमारा ये आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा, ये भी मेरा आंसर ऑप्शन नहीं जाएगा। उसके बाद 4 नंबर देखिए, यहाँ 4 नंबर में देखिए, 4 नंबर में हम लोग मिस्टेक कर दिए हैं। यहाँ आंसर ऑप्शन में दे रहा है या तो 2 या 4 तथा 3 सही है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मिस्टेक से लिखा गया है तथा 3 सही है, 3 सही है, ये कंक्लूजन दिए हैं। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं 4th नंबर, या तो 2 या 4, या तो 2 या 4 तथा 3 सही है, 3 भी सही हो रहा है। इसका सेंस ये है कि मेरा आंसर ऑप्शन बाबू 4 नंबर जाएगा, 5 नंबर ऐसे ही गलत हो जाएगा। तो अगर कोई पूछे कि आपका आंसर ऑप्शन कौन होगा, तो आपका आंसर ऑप्शन 4 नंबर आसानी से चला जाएगा, और यही हम लोग का
आंसर हो जाएगा 76 नंबर का। तो चलिए आप लोग वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए और याद रखिए, कहावत है कि जो फ्री में मिलता है ना उसका हम लोग तवज्जो नहीं देते हैं, उस पर हम लोग केयर नहीं करते हैं, सोचते हैं क्या ये तो फ्री में है, ऐसे ही पढ़ाया जा रहा है। लेकिन यही अगर पैसा लेके पढ़ाया जाता तो आप केयरफुली होकर पढ़ते। और ये जो आप पढ़ रहे हैं इतना डीपली कोई नहीं पढ़ाएगा, भले जो है लेक्चर की संख्या ज़्यादा हो जाएगा लेकिन आप एकदम डीपली कंसेप्ट को सीख रहे हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम 30 क्वेश्चन आइए सैल्यून में और पूरा सैल्यून सीख जाइए, ऐसा कभी नहीं होता है, याद रखिएगा। वही टीचर अगर आपको अपने क्लास में पढ़ाएगा तो उसी में समय ज़्यादा लेके और आपको डीपली पढ़ाएगा, बट यूट्यूब पर कोई डीपली पढ़ाता ही नहीं है। वही लिखेगा 50 क्वेश्चन में पूरे सैल्यून को सीख जाइए, और 50 क्वेश्चन में पूरे सैल्यून को सीखना इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही हार्ड टॉपिक है। इस बहुत सब टीचर का औकात नहीं है पढ़ा देना इसको। और यूट्यूब पर हम देख रहे हैं कि पूरा यूट्यूब पर कहीं भी डीपली पढ़ाया नहीं गया है, पूरे कंसेप्ट के साथ नहीं पढ़ाया गया है। इसीलिए आप लोग जो है पूरा आसान वे में समझिए, हम आपको पूरा डीपली पढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हाँ, ये है कि हम लिख के पढ़ा रहे हैं, लेकिन और सबके पास उतना जो है सुविधा है कि जो है अपना क्वेश्चन को प्रिंट आउट करके वो पढ़ाता है, बट मेरे पास उतना सुविधा नहीं है कि जो है हम उतना जो है उतना समय भी मेरे पास नहीं है कि हम उतना सब लिखवाएं उसके बाद में प्रिंट आउट करके हम आपको दें या चाहे पढ़ाएं। तो आप लोग को ऐसे ही पढ़ना होगा, और इंशाअल्लाह कुछ दिन के बाद में वैसा काम हम भी करेंगे, प्रिंट आउट करके आपको खुद जो है टेलीग्राम पे हम शेयर कर देंगे। चलिए इसको नोट डाउन करिए, वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। मिटाते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 77 नंबर क्वेश्चन। अभी हम लोग स्लो ही चलेंगे क्योंकि कंसेप्ट भी डील कर रहे हैं हम लोग, मैक्सिमम निष्कर्ष भी देख रहे हैं कितना निकलेगा। और ये जब आप सीख जाइएगा मैक्सिमम कंक्लूजन निकालने के लिए, तब आपको साइलेंट का हर क्वेश्चन आपके लिए आसान हो जाएगा। तो पेशेंस रखिए, एकदम केयरफुली देखिए और प्रीवियस ईयर अपने पास रखिए और उसको डील करिए। एकदम गारंटी दे रहे हैं कि हर क्वेश्चन को आप सही वे में बना के आइएगा, और कितनों भी सवाल पूछ दे आप आसान वे में बना ले जाइएगा। बट शर्त यह है कि आपको पेशेंस रखना होगा, कोई भी चीज़ सीखने में समय लगता है, और समय दीजिएगा तभी आप पूरा डीपली सीख पाइएगा। तुरंत सीख के कम बेस सीख के आप हर क्वेश्चन को डील नहीं कर पाइएगा। तो इसीलिए आप आसान वे में सभी कंसेप्ट को सीखिए, समय लगेगा लेकिन आसान वे में सब सीख जाइएगा, समय तो देना ही होगा। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, पेशेंस रख के देखिए, ध्यान देना है। तो अब हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 77। क्वेश्चन नंबर 77, ध्यान देना है। स्टेटमेंट दिया हुआ है, ध्यान देना है, यानी कथन। कह रहा है सभी चूहे बादल हैं, कह रहा है सभी चूहे बादल हैं। यह हम लोग का पहला स्टेटमेंट है, सभी चूहे बादल हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ बादल घंटियां हैं, कुछ बादल घंटियां हैं। ये हम लोग सेकेंड स्टेटमेंट है। उसके बाद कह रहा है कोई घंटी कलम नहीं है, कोई घंटी कलम नहीं है। निष्कर्ष दे रहा है, ध्यान से देखना है। निष्कर्ष नंबर पहला दे रहा है कि कुछ घंटियां चूहे हैं, ध्यान दीजिए, कुछ घंटियां चूहे हैं। दूसरा नंबर निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है कुछ बादल कलमे हैं, कुछ बादल कलमे हैं। तीसरा नंबर निष्कर्ष हम लोग का दे रहा है कोई घंटी चूहा नहीं है, कोई घंटी चूहा नहीं है। फोर्थ नंबर कंक्लूजन दे रहा है कुछ बादल कलम नहीं है, कुछ बादल कलम नहीं है।
उसके बाद आंसर ऑप्शन क्या क्या दे रहे हैं ये हम लोग देखने का प्रयास कर रहे हैं। पहला कह रहा है केवल एक तथा दो, केवल एक तथा दो अथवा चार सही है, चार सही है। आंसर ऑप्शन 2 नंबर में दे रहा है केवल एक, तीन तथा चार सही है। 3 नंबर आंसर ऑप्शन में दे रहा है केवल एक अथवा तीन तथा चार सही है। 4 नंबर में दे रहा है केवल चार सही है, केवल चार सही है। और 5 नंबर में दे रहा है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। अब हम लोग निगेटिव के क्वेश्चन को बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग ध्यान से स्टेटमेंट को पढ़ेंगे। चलिए हम लोग पढ़ते हैं। कह रहा है सभी चूहे बादल है, कुछ बादल घंटियां हैं, कोई घंटी कलम नहीं है। तो निगेटिव हम लोग देख लिए कि निगेटिव यहाँ पे स्टेटमेंट है। तो सबसे पहले निगेटिव का फिगर को ड्रॉ आउट करिए, ध्यान देना है। तो सबसे पहले पेशेंस रख के हम लोग निगेटिव का फिगर को ड्रॉ आउट करेंगे। ध्यान से देखिएगा, कोई घंटी कलम नहीं है। तो कोई घंटी कलम नहीं है तो सबसे पहले हम लोग इसी का फिगर खींचेंगे। कोई घंटी कलम यहाँ पे लिखेंगे, नहीं है। दोनों निगेटिव का फिगर है, हम लोग इंडिकेटिंग कर देंगे कि ये दोनों निगेटिव का फिगर है। अब उसके बाद में हम लोग अफर्मेटिव के फिगर को ड्रॉ आउट करेंगे। कह रहा है सभी चूहे बादल है, सभी चूहे क्या है, बादल है। ये चूहे है, सभी चूहे बादल है। बादल यहाँ पे आ गया, ध्यान से देखना है, सभी चूहे बादल हैं। उसके बाद कह रहा है कुछ बादल घंटियां हैं, यानी बादल के पार्ट में कुछ किसका पार्ट है, घंटी का। यहाँ ध्यान दीजिए, घंटियां हैं। यहाँ हमने फिगर को है खींच दिया हम, लेकिन फिगर अभी अलग अलग है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, दोनों फिगर को मर्ज करेंगे, एक साथ मिलाएंगे। और मिलाने का कंसेप्ट हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि सबसे पहले निगेटिव के फिगर को देखेंगे, यानी घंटी है, यहाँ कलम है। ये घंटी और कलम में जरूर इस अफर्मेटिव के फिगर में घुस के जरूर चोर बैठा होगा। अगर चोर को फाइंड आउट कर लिए तो एकदम आसान में बन जाएगा। अब देखिए घंटी और कलम में देखेंगे तो यहाँ चोर जो है यहाँ पे यही है, माइनस VE का मतलब हुआ निगेटिव, यही हमारा चोर है। घंटी मालूम चल गया कि ये हमारा चोर है। तो देखेंगे कि इस बादल का इस घंटी के साथ कैसा रिलेशन बनता है। इस चूहे का घंटी के साथ कोई रिलेशन नहीं बनता है, लेकिन इस बादल का घंटी के साथ कुछ में रिलेशन बनता है। किसमें, कुछ में, एक्चुअली में बात करता है। क्या, कुछ बादल घंटियां हैं, ऐसे बात करता है। अफर्मेटिव के फिगर में आप पहले ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ रिलेशन जो है कुछ में बन रहा है। हमने बताया था कि जब दोस्ती सम में होता है यानी कुछ में होता है तो वक्ता सिर्फ एक ही तरफ से बनता है, सिर्फ दोस्ती करने वाला, लड़ने वाला नहीं। और साथ ही साथ मेरा जो निष्कर्ष निकलता है ना बाबू, वो ओनली सम नॉट में निकलता है, नो में कभी नहीं निकलता है। और जब दोस्ती सम में होता है ना तो हम लोग एरो देंगे, और एरो हमेशा निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में मारेंगे। अफर्मेटिव फिगर से निगेटिव फिगर में नहीं, निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में एरो लगाते हैं। और जिसको एरो लगेगा उसी को वक्ता बनाएंगे और ओनली उसको सम नॉट में बात करवाएंगे, नो में वो बात नहीं करेगा। अब ये कैसे पॉसिबल है, कैसे हम लोग एरो देंगे, यहाँ हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। ध्यान से देखना है। तो हमने देखा कि घंटी जो है यहाँ निगेटिव हो गया, यानी चोर है। और जो घंटी चोर है जब, तो जो घंटी के अलावा है यानी कलम, ये जो है निगेटिव फिगर से अफर्मेटिव फिगर में एरो मारेगा। और किसको मारेगा, तो यहाँ ध्यान दीजिए, बादल को मारेगा। कैसे, यहाँ देखिए, बादल को ऐसे तीर मारेगा और बादल ही बात करेगा कलम से, ओनली सम नॉट में, नो में कभी नहीं। कैसे बात करेगा, कुछ बादल कलम नहीं है। अब रहा सवाल कि यहाँ पे मैक्सिमम निष्कर्ष निकलते हैं। और मैक्सिमम निष्कर्ष जब आपको निकालने आ जाएगा तो यहाँ क्वेश्चन सेटर 4 ही कंपनियाँ दिए हुए हैं, आप आसान वे में बना ले जाइएगा। देखिए कैसे हम लोग पहले सबसे पहले मैक्सिमम निष्कर्ष निकालने का प्रयास करते हैं कि फिगर को देख के हम लोग मैक्सिमम निष्कर्ष कितना निकाल सकते हैं। देखिए, कोई घंटी कलम नहीं है, कोई कलम घंटी नहीं है।
कुछ घंटी कलम नहीं है, कुछ कलम घंटी नहीं है, और यहाँ बोलेगा कुछ बादल कलम नहीं है बस। अब उसके बाद ये अफर्मेटिव का फिगर है, और इसमें आप जानते हैं पहले ही हम पढ़ा चुके हैं अफर्मेटिव का सारा PYQ हमने बताया है, कॉन्सेप्ट बताए हैं, और मैक्सिमम कंक्लूजन कैसे निकाला जाता है वो भी बता चुके हैं। आप जाके मेरा प्लेलिस्ट पढ़ा हुआ है, वहाँ आप जाके देख सकते हैं। यहाँ ध्यान देना, अब यहाँ देखते हैं हम लोग, कहेगा सभी चूहे बादल है, कुछ चूहे बादल है, कुछ बादल चूहे हैं, और कुछ बादल घंटियां हैं, कुछ घंटियां बादल है। ये हमारा मैक्सिमम निष्कर्ष हुआ। अब हम लोग आते हैं कंक्लूजन पे कि कौन कंक्लूजन हमारा सही है और कौन कंक्लूजन गलत है इस फिगर के अकॉर्डिंग। तो चलिए हम लोग देखते हैं। कुछ घंटियां चूहे हैं, कह रहा है कुछ घंटियां चूहे हैं। ये घंटी का चूहे के साथ कभी रिलेशन बनेगा? कभी रिलेशन नहीं बनेगा, ये आप अफर्मेटिव में ही पढ़ चुके हैं। तो ये हमारा कंक्लूजन बाबू हो गया रॉन्ग। अब चलिए दूसरा नंबर देखते हैं। कह रहा है कुछ बादल कल में हैं, कुछ बादल कल में हैं। तो बताइए कुछ बादल कल में है सही होगा कि कुछ बादल कलम नहीं है बोलता तब जाके सही होता? तो अभी हम अपने मैक्सिमम निष्कर्ष में आपको बताने का हम प्रयास किए हैं कि जिसको एरो लगता है उसी को हम लोग वक्ता बनाते हैं। वो ओनली सोमनट में बात करता है, नो में कभी बात नहीं करता है। अगर बोलता है कुछ बादल कलम नहीं है तब जाके मेरा सही होता, बट यहाँ पे कह रहा है कि कुछ बादल कल में है, तो ये तो सरासर हम लोग का क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा, 100% गलत है। अब आते हैं तीसरा नंबर निष्कर्ष पे। कह रहा है कोई घंटी चूहा नहीं है, कोई घंटी चूहा नहीं है। तो बताइए यहाँ घंटी है, यहाँ चूहा है, तो कोई घंटी चूहा नहीं है। तो ये तो मेरा अफर्मेटिव का फिगर है, और अफर्मेटिव के फिगर में कह रहा है कोई घंटी चूहा नहीं है। तो क्या अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष होता है? हम आपको अफर्मेटिव जब पढ़ा रहे थे तो बताए थे कि कभी भी अफर्मेटिव के फिगर में निगेटिव निष्कर्ष दे दे तो वो 100% गलत होता है, और अगर निगेटिव के फिगर में अफर्मेटिव निष्कर्ष दे दे तो भी गलत होता है। तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, कह रहा है कोई घंटी चूहा नहीं है, तो वहाँ कोई घंटी चूहा नहीं है, ये 100% मेरा ये भी रॉन्ग होगा। अब 4 नंबर कंक्लूजन में कह रहा है कुछ बादल कलम नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कुछ बादल कलम नहीं है, तो कुछ बादल कलम नहीं है। देखिए कुछ बादल कलम नहीं है कह रहा है, इसका मतलब ये है कि ये हमारा निष्कर्ष 100% सही है। कुछ बादल कलम नहीं है, कुछ बादल कलम नहीं है, जिसको एरो लगता है उसी को वक्ता बनाते हैं। वो ओनली सोमनट में बोलता है, नो में कभी नहीं बोलता है। और यहाँ पे बोलता है कुछ बादल कलम नहीं है, और यहाँ पे दे रहा है कुछ बादल कलम नहीं है। इसका मतलब ये है कि ये हमारा निष्कर्ष 100% क्या है? सही है। तो चलिए यहाँ 3 कंक्लूजन आपका गलत हो गया, यानी रॉन्ग हो गया। कभी भी मिनिमम 2 कंक्लूजन अगर आपका रॉन्ग हो जाए तो आप आइदर अवश्य चेक करिएगा। अगर आइदर चेक नहीं करिएगा तो आपका आंसर ऑप्शन आप गलत फाइंड आउट कर लीजिएगा, और आप घर पे आ जाइए सोचिएगा कि हम तो सही बना क्या है, बट वो हो जाएगा रॉन्ग। इसीलिए हम आपको एकदम डीपली कंसेप्ट बताने का प्रयास कर रहे हैं। इसको अगर दिमाग में रख लीजिएगा तो आप कभी भी सॉल्यूशन के क्वेश्चन में गलत नहीं कर पाइएगा। चलिए हम लोग देखते हैं आइदर। तो आइदर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या इसमें कोई निगेटिव दिखाई दे रहा है। देखिए कोई घंटी चूहा नहीं है, यानी निगेटिव हमको दिखाई दे रहा है। तो एक तो निगेटिव है, तो एक ये दोनों हमारा पॉजिटिव है। ध्यान दीजिएगा दोनों पॉजिटिव है, तो घंटी और चूहा भी तो होना चाहिए। देखिए घंटी यहाँ है, चूहा यहाँ है, घंटी यहाँ है, चूहा यहाँ है। तो ये हमारा है पॉजिटिव निष्कर्ष, और ये हमारा है बाबू निगेटिव निष्कर्ष। अब दोनों निष्कर्ष गलत भी है, क्योंकि आइदर के लिए 3 कंसेप्ट हम बताए थे कि सबसे पहले कम से कम 2 निष्कर्ष गलत होना चाहिए। तो बाबू यहाँ देखिए तीसरा भी गलत है, पहला भी गलत है, कम से कम 2 निष्कर्ष हमारा रॉन्ग है। उसके बाद एक निगेटिव में भी है, एक पॉजिटिव में भी है, और थर्ड पॉइंट ये कहता है कि दोनों का सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट समान होना चाहिए बाबू। घंटी यहाँ भी है, घंटी यहाँ भी है, ऑब्जेक्ट में चूहा यहाँ भी है और चूहा यहाँ भी है। इसका मतलब कि मेरा तीनों जो है कंसेप्ट जो है आइदर के लिए फिट हो रहा है। इसका मतलब ये है कि ये इस दोनों में हमारा आइदर 100% बनेगा, इसमें हमारा आइदर 100% बना। तो चलिए आइदर जब बन गया तो हम लोग आंसर ऑप्शन फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि मेरा आंसर कौन जाएगा। और आइदर का मतलब ये नहीं गलत हो गया, वो ऑप्शन में देगा या तो चाहे अथवा। आइदर का सेंस होता है अथवा चाहे या तो। ध्यान दीजिएगा, तो कह रहा है पहला आंसर ऑप्शन पर अगर हम लोग आते हैं तो कह रहा है केवल 1 तथा 2। तथा मतलब और हो जाता है, केवल 1 तथा 2 अथवा 4 सही है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, केवल 1 तथा 2, केवल 1 तथा 2 अथवा 4 सही है। तो ये तो 100% गलत है, क्योंकि 2 अथवा 4 का मतलब होता है आइदर, और 2 और 4 में आपका आइदर बन रहा है क्या? एक तो सही हो जा रहा है, इसका मतलब कि आंसर ऑप्शन मेरा ये नहीं जाएगा। अब 2 नंबर में हम बाबू हम लोग देखेंगे, कह रहा है केवल 1 3 तथा 4 सही है।
1, 3 तथा 4 सही है, 1 भी गलत है, 3 भी गलत है, तो इसमें ये होगा ही नहीं। अब आइए 3 नंबर में, केवल 1 अथवा 2, केवल 1 अथवा 2, ध्यान दीजिएगा, केवल 1 अथवा 2, सॉरी केवल 1 अथवा 3 कह रहे हैं, केवल 1 अथवा 3 तथा 4 सही है। इसका मतलब ये है कि हमारा आंसर ऑप्शन 3 नंबर ही जाएगा। और 4 नंबर में देख लीजिए केवल 4 सही है, ये तो हो ही नहीं सकता है। अब अगर आप आइदर बाबू नहीं देखे रहते तो 100% आंसर आप 4 मार के आते, क्योंकि 4 ही केवल सही हो रहा है, यहाँ देख रहे हैं तो, और इसमें भी तो आइदर बन रहा है। अगर आइदर नहीं चेक करते तो यहीं पे आपका आंसर जो है गलत हो जाता है। इसलिए बार बार कह रहे हैं कि अगर मिनिमम 2 गलत हो जाए तो आइदर जरूर चेक कर लीजिएगा, वरना सारा मेहनत पे आपका पानी फिर जाएगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और आंसर ऑप्शन 5 भी हमारा आंसर नहीं जाएगा। तो आप बता सकते हैं कि अगर कोई पूछे कि सर इसका आंसर ऑप्शन कौन जाएगा, तो आप आसानी वे में बता सकते सर इसका आंसर ऑप्शन 3 नंबर जाएगा, और OMR शीट में जो 3 नंबर ऑप्शन होगा वो मार देना है। तो कहने का मतलब है कि साइलेंट कोई टफ टॉपिक नहीं है। हम जो तरीका से आपको बताने का प्रयास कर रहे हैं, जिस तरीका से समझाने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम आसान तरीका है। अगर इस कॉन्सेप्ट को अच्छे से सीख लीजिएगा तो आप हमेशा के लिए सीख जाइएगा। और खाली साइलोलिन की ही बात नहीं कर रहे हैं, पूरे रीजनिंग की बात कर रहे हैं। टोटल जितने भी रीजनिंग का टॉपिक है, चाहे वो SSC में पूछता हो, चाहे UPSC में पूछता हो, चाहे PCS में पूछता हो, चाहे साइलोलिन से, चाहे कोई भी एग्जाम में पूछता हो, आप 100% हर एग्जाम का क्वेश्चन बना ले जाइएगा। आप जिस भी एग्जाम्स का तैयारी कर रहे हैं, सब लेवल का हम पढ़ाने का आपको प्रयास कर रहे हैं। तो आप लोग इसको वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन करिए। अगर मेरा जो है लेक्चर अगर आपको पसंद आ रहा है, अच्छा लग रहा है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। और जो है जो भी गरीब बच्चे हैं जो हिंदी मीडियम से पढ़ रहे हैं, उन तक पहुंचाइए, क्योंकि उन लोगों के लिए काफ़ी ज़रूरी है जो गांव में रह के पढ़ते हैं। अगर वो लोग पढ़ लेंगे, उन लोग का भी एग्ज़ाम क्वालिफाई होने लगेगा, कितना ही बड़ा एग्जाम्स हो, अगर अच्छे से डीपली से पढ़ लेंगे तो। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक से सब्सक्राइब करिए। जितने बच्चों तक पहुंचाएगा उतना ही जो है उन लोगों को भी फ़ायदा होगा और हमारे लिए भी बेनिफिट होगा। चलिए, अगेन हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद, जय भारत।